हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे एजेस ऑफ पॉलीहेड्रोन। हम ये समझेंगे कि पॉलीहेड्रोन में एज कहाँ होता है। ठीक है, एज मतलब उम्र वाली एज की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो है एज EDGES, इस स्पेलिंग पे नोटिस कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं पॉलीहेड्रोन के एज की। तो आइए समझते हैं क्या होता है पॉलीहेड्रोन का एज। तो आ जाओ दोस्तों, समझते हैं पॉलीहेड्रोन का एज क्या होता है, मतलब एजेस ऑफ पॉलीहेड्रोन। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं पॉलीहेड्रोन क्या होता है। मैंने कई लेक्चर में बार बार बताया है पॉलीहेड्रोन क्या होता है। ठीक है, फिर सुनिएगा ध्यान से पॉलीहेड्रोन क्या होता है। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल शेप होता है, अगर वह पॉलीगन से मिलकर बनता है तो वो क्या होता है, पॉलीहेड्रोन होता है। फिर से बता रहे हैं, जब कोई 3 डायमेंशनल शेप जो होता है, अगर वह पॉलीगन से मिलकर बनता है तो उसे हम पॉलीहेड्रोन बोलते हैं। मतलब पॉलीगन से मिलके बनने वाले शेप को पॉलीहेड्रोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने ले लिया क्यूब। क्यूब भी एक पॉलीहेड्रोन है क्योंकि यह पॉलीगन से मिलके बना हुआ है। इसमें टोटल 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब को तैयार किए हुए हैं। ये सामने वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इसी तरीके से 6 स्क्वायर मिलके इस पॉलीहेड्रोन को बनाए हुए हैं। ये है क्यूब। क्यूब भी एक पॉलीहेड्रोन है। इसी तरीके से बहुत सारे शेप होते हैं जो पॉलीगन से मिलकर बनते हैं, सभी के सभी पॉलीहेड्रोन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एज। किसका एज, पॉलीहेड्रोन का एज। ठीक है, एज, ये वाला एज, उम्र वाली एज नहीं, ये वाली एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में एज कहाँ है, एज ये जो धार वाला जो किनारा है, ये जो धार वाला किनारा है, यही है इस क्यूब का एज। ठीक है, ये है इसका एज। ये जो धार वाला किनारा है, इसमें कितने एज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्यूब की, क्यूब में कितना एज होता है, ये है। इसमें टोटल कितने एज होते हैं, सबसे पहले ये सामने की बात करते हैं। सामने ये है 1 2 3 एंड 4, सामने 4 एज हैं। ठीक है, और इसके पीछे 4 एज है। ठीक है, और ये 4 सामने एज है, 4 पीछे एज है। 4 4 8, और ये वाला ये 9 10 एंड 11 एंड 12। तो इसके पास, क्यूब के पास कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, है ना। ये क्या है, ये है एक स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड क्यों है, क्योंकि इसका बेस जो है स्क्वायर है ना। यह है एक स्क्वायर पिरामिड। और इसके पास कितने एज हैं, इसके पास हैं टोटल, ये देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 एज नीचे हैं। और ये देखिए, ये जो धारदार ये जो किनारा होता है, ये होता है एज। ये जो धारदार ये जो किनारा होता है, ये एज होता है। ठीक है ना, यही होता है एज। नीचे 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। ठीक है, तो 4 नीचे हैं एजेस, और 4 एजेस क्या हैं, ऊपर है। ये जो धारदार, ये जो किनारा है, धारदार किनारा, ये से हम बोलते हैं एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका बेस स्क्वायर है और ये पिरामिड के शेप का है। तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड में कितने एज होते हैं,
8 एजेस होते हैं स्क्वायर पिरामिड में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इसका बेस हर जगह ट्रायंगुलर है, जहां रखेंगे वो इसका बेस बन जाएगा, इसको रखेंगे ये इसका बेस बन जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एज की। तो ये है एक ट्रायंगुलर पिरामिड, इसे हम टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। ये है एक ट्रायंगुलर पिरामिड। इसके पास कितने एजेस हैं, सामने देख लेते हैं। एक एज, 2, 2, ये 3, 3 हो गया ऊपर, 3 हो गया, 3 एज ऊपर। और बेस में देखते हैं 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो इसके पास स्क्वायर ट्रायंगुलर पिरामिड के पास ट्रायंगुलर पिरामिड, तो ट्रायंगुलर पिरामिड के पास कितने एजेस होते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। टोटल 6 एजेस होते हैं, है ना। और इसके अलावा ये है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसका ये वाला एरिया ट्रायंगुलर है, इसका पीछे वाला भी एरिया ट्रायंगुलर है, और दोनों जो है इससे के मिले हुए हैं। ये है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ये है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने एजेस होते हैं, तो ये देख लीजिए, ये जो धार वाला किनारा है, ये जो धार वाला किनारा है, ये 3 आगे धार वाले किनारे, ये धार वाले किनारे, 3 पीछे वाले में है, 3 3 6, एक ये हो गया 7, ये हो गया एक 8, ये हो गया एक 9। सही हम कर रहे हैं, देख ले, गलत हो रहा है, गलत 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 गलत, सॉरी। ऐसे देख लेते हैं, 4 नीचे है बेस में, 4 नीचे है, 4 नीचे, और चारों को ऐड करने वाले, ऊपर वाले को ऐड करने वाले 4 4, ये हो गया 4 4 8, ये हो गया 9। तो ये इसके पास कितने एजेस हैं, क्या है ये, इसका नाम ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म के पास कितने एजेस हैं, 9 एजेस, ठीक है। टोटल कितने एजेस, 9 एजेस, 4 नीचे, 4 अगल बगल और एक ऊपर, 4 4 8 1 9, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इसकी, ये है एक क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसके पास कितने एजेस हैं, हम बार बार बता रहे हैं, एज कहां होता है पॉलीहेड्रॉन में, एज कहां होता है, ये जो धारदार ये जो किनारा होता है, ये होता है एज पॉलीहेड्रॉन में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके पास कितने एजेस हैं, ये 2 3 4, 4 तो ये हो गया, और ये देख लीजिए, ये 4 आगे, यहां 4 हो गया था, 5 6 7 एंड 8, और 4 नीचे भी, कितना हो गया, 12 एज हो गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म के पास, ट्रायंगुलर नहीं, सॉरी, क्यूबॉइड के पास कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस। क्यूबॉइड के पास 4 4 8 4 12 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे थे, एजेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन की, ठीक है। तो फिर एक बार फिर से सुनिएगा, वीडियो पूरे देख के जाइएगा, ठीक है। कि हम कोई भी शेप हो, हमने जितने भी शेप दिखाए अभी तक आपको, उसके अलावा जितने भी शेप पॉलीगन से मिलकर बने होंगे, सभी पॉलीहेड्रॉन होंगे, और सभी की एज आप देख सकते हैं। जितने भी शेप होते हैं, वो जो धारदार ये जो किनारा होता है, यही होता है पॉलीहेड्रॉन का एज। चाहे कोई भी शेप हो, अगर उसका जो धारदार जो किनारा होता है, वो होता है एज, ठीक है। वो होता है एज इज द एज, ठीक। तो बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा,
और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड बाय।